सबसे पहला मंत्र है, जब बच्चा बिस्तर से अपने बेड से नीचे ना उतरे, अपने दोनों हाथ की हथेलियों को जोड़ ले और काराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्तो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम, इस तरीके से 3 बार बोल के अपने हथेलियों को चूमते हुए अपने पूरे शरीर पे 5 तत्वों को फेर ले। बच्चा स्वस्थ रहेगा। जैसे उसको पैर रखना है, माँ धरती पे पैर रखा है, उसके लिए मंत्र है, समुद्र वशने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पाद स्पर्शमस में। लोगों के विचार शुद्ध नहीं होंगे, जहाँ लोगों की आत्मा शुद्ध नहीं होगी, तो वहाँ पर रिश्ते चल पाना बड़ा मुश्किल है। चाहे वो पति पत्नी का ही नहीं, पिता पुत्र का हो, माँ बेटी का हो, सास बहू का हो। कि भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर मीन्स जल। जहाँ पर ये 5 तत्व होते हैं वही भगवान होते हैं। अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए मैम मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो बच्चों के प्रति माता पिता का भरोसा और माता पिता के प्रति बच्चों का भरोसा। बच्चों को हमें ज़िद्दी स्वभाव का नहीं बनाना है, बच्चों को हमें सुख सुविधाओं का आदी नहीं बनाना है। भौतिक सुख सुविधाएं, अगर गर्मी है तो एसी सबको चाहिए, अगर ठंडी है तो हीटर सबको चाहिए, लेकिन हम बच्चों को परिस्थिति का गुलाम हमको नहीं बनाना है। हर परिस्थिति से बच्चा लड़ के आगे बढ़े। हमको बच्चे को, जैसे माता सीता आज एक राजा की बेटी थी और दूसरे राजा की बहू बन के गई। राजा जनक मिथिला से जब वो गई तो अयोध्या में एक राजा के यहाँ गई और अंततः क्या हुआ, उन्होंने जब माहौल देखा, वातावरण देखा, कितना प्रदूषित वातावरण है मेरी अयोध्या नगरी का, माँ कैकेयी का ऐसा स्वभाव है, तो उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि मैं वाल्मीकि आश्रम में रहूँगी। और वाल्मीकि आश्रम में रहने के बाद में उन्होंने बच्चों की परवरिश, बच्चों को उन्होंने स्वावलंबी बनाया, आत्मस्वावलंबी बने बच्चे। और आज की डेट में लवकुश हम आप जानते हैं, तो इसलिए बच्चों हमारे संस्कारवान बने, बच्चों को सही संस्कार दें, बच्चों के अंदर उनको धर्म की भावना लाएं, बच्चों के अंदर बड़े छोटे का सम्मान, आत्मसमर्पण, आत्मभाव की भावना लाएं, ताकि बच्चे हमारे जो भी सीखें, जो भी बोलें, उनको बड़ों का कैसे उनको रिस्पेक्ट करें, कैसे उनको आदर दें। बच्चों के अंदर ये चीज़ें, छोटे बड़े, अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेदभाव बच्चों के अंदर से ख़त्म कर दें। क्योंकि जब सर्वधर्म समान की बात आती है, जब कौमी एकता की बात आती है, जब घर के वातावरण के परिवेश की बात आती है, तो जब बच्चे माता पिता, क्योंकि बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका अपना घर होता है, उसके अपने माता पिता होते हैं, उसके अपने गुरु होते हैं। जब बच्चा घर से सीखता है तो ही वो अपने आप को बाहर वो प्रमाणित करता है कि उसके, कैसे कहते हैं कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। पिता के धर्म से पुत्र बढ़ता है और माता बच्चे को सिखाती है, पिता बच्चे को ज्ञान देते हैं, गुरु बच्चे को पढ़ाते हैं। तो इस तरीके से हमें बच्चे का निर्माण करना चाहिए। और वेद उच्चारण, मंत्र उच्चारण, मैं कुछ मंत्र का उच्चारण बताऊंगा आपको कि सुबह उठते वक्त माताएं या पिता अपने बच्चों को बताएं कि किस तरीके से मंत्र उच्चारण करना चाहिए। सबसे पहला मंत्र है, जब बच्चा बिस्तर से अपने बेड से नीचे ना उतरे, अपने दोनों हाथ की हथेलियों को जोड़ ले और काराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्तो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम, इस तरीके से 3 बार बोल के अपने हथेलियों को चूमते हुए अपने पूरे शरीर पे 5 तत्वों को फेर ले। बच्चा स्वस्थ रहेगा। जैसे उसको पैर रखना है, माँ धरती पे पैर रखा है, उसके लिए मंत्र है, समुद्र वशने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तभ्यम पाद स्पर्शमस में। हे धरती माता, गलती से भी अगर मैं अपने पैरों को आप पे रखता हूँ तो आप मुझे क्षमा करें। और इस तरीके से हम बच्चे को मंत्रोच्चारण के द्वारा हम बच्चे को आगे बढ़ाएं, ताकि बच्चा हमारा स्वाविवेकी बने, विवेकशील बने, गुणवान बने। मैंने अपना 20-21 वर्ष का समय स्कूल में दिया है। मैं लगातार 5 साल इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल रहा हूँ और उससे पहले मैंने छोटे छोटे बच्चों के साथ में, इंटर लेवल के बच्चों के साथ में मैंने उनको क्लासेस दी। मैं SST, इंग्लिश और आर्ट का टीचर रहा हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है कि वास्तविक का देखी जाए तो भगवान, मैं इसका एक डिटेल बताऊंगा आपको कि भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर मीन्स जल। जहाँ पर ये 5 तत्व होते हैं वही भगवान होते हैं। और भगवान को हम किसी भी रूप में, चाहे वो माँ दुर्गा के रूप में हो, आदिशक्ति माँ जगदम्बे के रूप में हो, या वो राम के रूप में हो, या वो रहीम के रूप में हो, या अल्लाह के रूप में हो, या शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में हो, या भगवान श्री कृष्ण के रूप में हो, हम हर रूप में भगवान को पूजते हैं। चूँकि ये प्रकृति, ये हमारा शरीर जो 5 तत्वों में विलीन होगा, ये उन्हीं की देन है। इसलिए भगवान को तो हम पूजते ही हैं, भगवान को हमारे साथ साथ हमारे बाकी भक्त भी पूजते हैं। सुख दुख आदमी के जीवन में धूप और छाँव की तरह आते हैं। आज अगर दुख है तो कल सुख आएगा, और सुख है
तो हम उस सुख का आनंद लेंगे, क्योंकि सुख और आनंद दो अलग चीज़ें हैं। आज सुख है तो दुख है, लेकिन हम अगर दुख में भी आनंद बिताते हैं तो ईश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वास्तविकता देखी जाए तो पति पत्नी का रिश्ता ये बहुत ही अटूट रिश्ता होता है, ये बड़ा ही मर्यादित रिश्ता होता है, जहाँ दो परिवारों का संबंध, दो आत्माओं का संबंध होता है। और इस संबंध ये बड़ा पवित्र रिश्ता होता है, जहाँ हम लोग मनुष्य के लिए 16 संस्कार बताए गए हैं और विवाह संस्कार उनमें से एक है। और विवाह संस्कार की अगर बात आती है तो हम लोग शुभ वेद मंत्रों द्वारा हम विवाह संबंध कराते हैं, ताकि उनका जो वैवाहिक जीवन है सुखमय हो, अच्छा हो, आनंदमय हो। क्योंकि विवाह करने के बाद में जो आजकल रिश्ते टूट रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनका किसी एक पे विश्वास नहीं है। और अगर वो एक दूसरे के प्रति वफादारी, एक दूसरे के प्रति ईमानदारी है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है, तो यही चीज़ें वे संबंध को आगे बढ़ाते हैं। और पति पत्नी के बीच में, चूँकि ये पति पत्नी दोनों एक ही हैं, एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, तो जैसे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती थे कि वो अर्धांगिनी स्वरूप थे, इसलिए भगवान शिव जी के हमने कई फ़ोटो में हमने देखा, उनके चित्र को देखा कि आधा शरीर माँ पार्वती का, आधा शरीर भोलेनाथ का है, तो इसलिए भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी बोलते हैं। तो जहाँ हम शिव शक्ति और जहाँ हम रामचरितमानस से भगवान श्री राम और माता सीता का हम संवाद देखते हैं, केवल माता सीता ने अयोध्या नगरी इसलिए छोड़ी थी कि वहाँ पर कैकेयी जैसी माँ थी। तो जहाँ पर कुबुद्धि वाले लोग होंगे, जहाँ पर लोगों के विचार शुद्ध नहीं होंगे, जहाँ लोगों की आत्मा शुद्ध नहीं होगी, तो वहाँ पर रिश्ते चल पाना बड़ा मुश्किल है। चाहे वो पति पत्नी का ही नहीं, पिता पुत्र का हो, माँ बेटी का हो, सास बहू का हो, जहाँ रिश्तों में प्रगड़ता हो, वे उनमें एक दूसरे के लिए आत्मसमर्पण की भावना हो, एक दूसरे के प्रति उनका एक अच्छा व्यवहार हो, उनके प्रति उनका प्रेम हो, तो वहीं से रिश्ते बनते हैं।